हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सपोज़ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास और हम कोई चार्ज पार्टिकल सपोज़ क्यू इस फील्ड में प्लेस करते हैं। तो हमें अब इसके मोशन को स्टडी करना है कि फील्ड के अंडर अगर एक चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है और वो मूव कर रहा है तो उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो मोशन है वो कैसा होगा, बेसिकली हमें वो स्टडी करना है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो हमें पता है जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये होगी हमारी फोर्स की डायरेक्शन। अगर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, फोर्स जो उस पर लग रही होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और ये जो फोर्स लग रही होगी F, सपोज F, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q मल्टीप्लाइड बाय E, अगर E अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। अब हम मोशन स्टडी करते हैं पार्टिकल का। सपोज़ हमने फील्ड अप्लाई कर रखी है। अच्छा, ये जो एरिया होगा ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो सब कुछ ग्रेविटी फ्री स्पेस में ही हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज़ करते हैं हमने इस ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया है हमने इस ग्रेविटी फ्री स्पेस में। सो सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन और इसका मास है स्मॉल m। अब ये यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करता है x डायरेक्शन में। अगर ये डायरेक्शन x है और ये डायरेक्शन y है तो x डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट करता है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी v0 से मूव करना स्टार्ट करता है। तो होगा क्या, धीरे धीरे जो उसका मोशन है वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, राइट। तो उसे एक जो फोर्स होगी वो एक्सपीरियंस होगी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, y की डायरेक्शन में। तो डिफ्लेक्शन हमें शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, या वो लाइन है जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टली मूव करता, तो ये वो लाइन है। और इलेक्ट्रॉन अब फील्ड में इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो अगर ये y डायरेक्शन है तो ये कुछ y अमाउंट से इस पॉइंट तक ये डिफ्लेक्ट हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ एंगल की, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं कितनी डिफ्लेक्शन शो की होगी। तो इस पॉइंट पे अगर ये टेंजेंट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एंगल जो थीटा है, इतने एंगल की डिफ्लेक्शन शो होगी। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस फील्ड को एस्केप करेगा, ये वो पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y डायरेक्शन में स्मॉल y डिस्टेंस से डिफ्लेक्शन शो हुई है, और अगर एंगल की बात करें तो थीटा एंगल से डिफ्लेक्शन शो हुई है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसको जो फोर्स लग रही है वो y डायरेक्शन में लग रही है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, फील्ड की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है तो y डायरेक्शन में इस तरीके से उसको फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, राइट, इस डायरेक्शन में। तो जो Fy है अभी हमने डिस्कस किया था, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड, दैट इज़ E इंटू ई। और डायरेक्शन हमें पता ही है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इसी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, F इज़ इक्वल्स टू ma, राइट। जो फोर्स है यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड है E मल्टीप्लाइड बाय ई। मास है इलेक्ट्रॉन का, हमने माना m, और एक्सेलरेशन जो होगी वो y डायरेक्शन में ही होगी, तो मैं इसे ए वाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो इस ए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई मल्टीप्लाइड बाय m, राइट। अब
मैं कंपोनेंट्स को एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में मैं स्टडी करना चाहती हूँ, तो मैं दोनों इसके जो कंपोनेंट्स होंगे डिस्टेंस के, टाइम के, एक्सेलरेशन के, उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी थी? एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी v नॉट। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0। मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक का मोशन स्टडी कर रहे हैं, जो नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन आई है वो x है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन वो है x, और ये डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो टाइम t में हुई है, तो ये टाइम t में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो है x। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट s है हमारे पास x के इक्वल, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, t है टाइम, तो x इज़ इक्वल्स टू v नॉट t आ गया। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, x डिवाइडेड बाय v नॉट। तो ये हो गए कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन के। अब हम वाई डायरेक्शन को स्टडी करेंगे। नोट कर लीजिए कि जो टाइम होगा वो तो सेम ही रहेगा, चाहे एक्स डायरेक्शन की बात करें चाहे वाई डायरेक्शन की, ठीक है। ओवरऑल मोशन के लिए टाइम तो टी ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियली वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो यू वाई होगा 0। ए वाई हमने फाइंड आउट कर लिया, ई बाय एम। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन जो हुई है वो हुई है स्मॉल वाई, राइट। ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वाई डायरेक्शन में वो हुई है स्मॉल वाई। अब मैं यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला यूज़ करूँगी, एस इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितनी है? वाई इज़ इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। टी जो होगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो मैं एक्स बाई वी नॉट यूज़ कर रही हूँ टी की जगह, तो एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। ये आ गई हमारी वाई डिफ्लेक्शन की वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन शो हुई है, ये वो है, ओके। अब हमें ये जो थीटा डिफ्लेक्शन हुई है, हमने ये वाली डिस्प्लेसमेंट वाली डिफ्लेक्शन तो निकाल ली, जो एंगुलर डिफ्लेक्शन हुई है हमें वो भी फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो सिस्टम था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थी, इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन जो था वो कुछ ऐसे था, है ना। अब मान लेते ये पॉइंट पे वो एस्केप कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये होगा टेंजेंट, ठीक है, और ये वाई डायरेक्शन वाली लाइन होगी। अगर ये टेंजेंट है वेलोसिटी का v का, मान लेते वेलोसिटी v थी ये टेंजेंट की, तो अलोंग x डायरेक्शन जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा vx, अलोंग y डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो होगा vy, ठीक है। थीटा एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुई थी। तो अब अगर मैं vx कंपोनेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो vx इज़ इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये मैं लिख सकती हूँ v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज़ करके। अब हमारे पास जो ए एक्स है वो तो है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। वी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? यू एक्स के। यू एक्स कितने हैं? वी नॉट के इक्वल, तो वी एक्स जो है वो हमारा वी नॉट के इक्वल है, ठीक है। अब सिमिलरली वी वाई में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो वो कितना आ जाएगा? वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू वाई है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए वाई की वैल्यू है ई बाई एम इंटू टाइम तो सेम ही रहेगा, यानी एक्स बाई वी नॉट।
ठीक है, ये है वी वाई की वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ, ये वाली ट्रायंगल को, ठीक है, अगर इतना पोर्शन वी वाई है तो ये भी वी वाई ही होगा, है ना। अगर ये वी वाई है तो ये भी वी वाई ही होगा। ठीक है, और ये है हमारे पास वी एक्स, ये है वी एक्स और ये है वी वाई। अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर ये वी वाई है तो ये परपेंडिकुलर भी वी वाई होगा और बेस है हमारे पास वी एक्स। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। तो tan थीटा आ जाएगा, वी वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है, ई बाय एम इंटू एक्स बाय वी नॉट डिवाइडेड बाय वी एक्स, दैट इज़ वी नॉट। अब अगर मैं tan थीटा की बात करूँ, ये वी नॉट जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 1 बाय वी नॉट, तो ये आ जाएगा ई बाय एम इंटू एक्स बाय वी नॉट इंटू 1 बाय वी नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, ई बाय एम इंटू एक्स बाय वी नॉट स्क्वायर। राइट, ये आ गया tan थीटा। अब अगर हमें थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा ई एक्स बाय एम वी नॉट स्क्वायर। ये आएगी हमारी थीटा की वैल्यू। तो ये होगी हमारी एंगुलर डिफ्लेक्शन, मतलब कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वाली डिफ्लेक्शन थी वाई डिफ्लेक्शन हमारी ये आई थी। राइट, तो हमने ये मोशन स्टडी किया है कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखेंगे तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, along any of the direction, along the direction of this force, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली डिफ्लेक्शन है वो कितनी होगी और एंगुलर डिफ्लेक्शन कितनी शो करेगा वो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।